आसाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन से घर उजाड़े जा रहे हैं, दूसरी जानिब इंडिजीनियस मुसलमानों को भी बांग्लादेश भेजा जा रहा है। सरकार कहती है कि ये कार्रवाई सिर्फ मियां मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हकीकत कुछ और बयान कर रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और खुदाई खिदमतगार आसाम के सदर इलियास अहमद ने खास बातचीत में बताया कि आसाम सरकार सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म ढा रही है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को गलत करार देते हुए कहा कि घर तोड़ने से पहले रहने, खाने और बच्चों की तालीम का इंतजाम सरकार का फर्ज है। उन्होंने कहा इंडिजीनियस हो या मियां मुसलमान, उन पर ही जुल्म किया जा रहा है। असम में लगातार बुलडोजर एक्शन, उसके साथ साथ पुशबैक से असम के नलबारी के सकीना बेगम को बांग्लादेश पुशबैक किया गया। फिलहाल अभी तक बांग्लादेश में ही है सकीना बेगम। उनको लाने का असम सरकार अभी तक कोई प्रयास नहीं कर रहे। सेम ऐसे ही घटना जो पश्चिम बंगाल में सोनाली खातून का हुआ था, सोनाली खातून को फिर से पश्चिम बंगाल ले आया गया बांग्लादेश से। हम सीधे ही कानूनी जानकार एडवोकेट इलियास अहमद से बातचीत करने जा रहे हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। असम में बुलडोजर एक्शन, पुशबैक सिर्फ मुसलमान समुदाय में हो रहे हैं, इसका क्या हल है, किस तरह से सकीना बेगम को लाया जाएगा यहाँ पे, उस पर भी बात होगी। जी देखिए, ये जो पुशबैक किया जा रहा है ये कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है। ये कानून को फॉलो करके, रूल को फॉलो करके किया नहीं जा रहा है, ये तो एकदम से क्लियर है। और दूसरी बात जो है, वो जो वापस लाया गया सोनाली खातून के, पश्चिम बंग की जो महिला है, उनको वापस लाया गया, वहाँ कोर्ट का भी ऑर्डर है और गवर्नमेंट का भी थोड़ा ये जो है ये रहना चाहिए, एक एफर्ट रहना चाहिए। लेकिन ये जो सकीना बेगम है आसाम की, जो उनको पुशबैक किया गया है, वो एक इंडिजिनस लेडी, देखने से ही पता चलता है। वो आसाम की गोरिया कम्युनिटी की एक लेडी है। उनको जो है वो बांग्लादेशी डिक्लेयर किया गया, कैसे किया गया वो भी हमको अभी एसर्टेन करना है। लेकिन ये तो तय है कि वो एक असम की महिला है, कोई कारण से उनको जो है बांग्लादेशी डिक्लेयर किया जा चुका है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल द्वारा। तो अब जो है इसका एक कानूनी लड़ाई जो है अभी फिलहाल में शुरू हो गया है। और तो मुझे लगता है कि कोर्ट इसका डायरेक्शन देगी कि उसको वापस लाया जाए, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पुशबैक एज पर लॉ नहीं था। और गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट भी इसमें एक जो है अपना जो एक पक्ष रखे, और जो गवर्नमेंट भी उसका थोड़ा एफर्ट उसमें दे कि एक लेडी जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है, किसी कारण अगर उसको बांग्लादेशी डिक्लेयर किया गया है, तो उसको क्या रेमेडी है गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, क्योंकि एक इंडिजिनस लेडी है। और जो असम गवर्नमेंट बोलते आ रही है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है मुसलमान का भी, उन लोगों को मतलब जो है वो रिजर्वेशन देने का भी बात करते हैं, या उनका जनगणना करने का भी बात करते हैं। उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में जब देखते हैं हम लोग कि जब काम करने की जब ये आती है अपॉर्चुनिटी या कुछ समय आता है, तब जो है किसी भी सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान एक लेडी है, कोई भी स्टेप जो है गवर्नमेंट नहीं ले रहे हैं। और भारतीय संविधान जो है सबको अधिकार देते हैं कि गवर्नमेंट को एक ड्यूटी है कि गवर्नमेंट इसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उन लोगों के वेलफेयर को देखे। लेकिन गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से फेल है और गवर्नमेंट कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहे। वजह एक ही है कि वो लोग मुसलमान हैं। तो ये शिक्षा का अधिकार जो है, इसका क्या होगा? जो बच्चे घर जिनका घर तोड़ रहे, जो डिस्प्लेस हो जा रहे, उन लोगों का शिक्षा का क्या हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए था सरकार को। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बुलडोजर लगाओ तोड़ो, एक इनह्यूमन जो है ये एक मशीन बन गया है ये असम सरकार। तो मैं इसे सर से कंडेम करता हूँ ऐसे एक्शंस को। गवर्नमेंट को सही सद्बुद्धि ऊपर वाला दे और जो है सब नागरिकों का समान ट्रीट करे, सब नागरिकों का राइट जो है वो प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है और ये करना चाहिए। जैसे कि अभी एडवोकेट इलियास अहमद से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इंडिजिनस समुदाय को एक तरफ असम सरकार कहते हैं कि वो लोग इंडिजिनस है, उनका अधिकार है, परंतु उसी एक समुदाय के, गोरिया समुदाय की महिला सकीना बेगम को बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया, जो इलीगल है, उन्होंने साफ तौर से कहा। वहीं दूसरी ओर बुलडोजर पर भी उन्होंने कहा है कि ये भी संपूर्ण जो अमानवीय है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, लोग ठंडे में, कड़ाके के ठंडे में रह रहे हैं, और पढ़ाई से भी लोग, जो बच्चे हैं वो भी छूट चुके हैं पढ़ाई, जो अभी सिर्फ
मुसलमान होने की खातिर ही उन पर इस तरह से जुल्म हो रहा है, जो सरासर गलत है। ये बात हमें एडवोकेट इलियास अहमद ने कहा।